when we are in, I think we use it when हम लोग second या third में होते, we start the concept of noun, pronoun and adverb, adjective. So as the word says, adverbs, यानी कि the one which dress ups the verbs. Maybe it is not always verbs, हमेशा verbs नहीं होते हैं. Sometimes it can be even an adjective or even an adverb. यानी ड्रेसअप का मतलब हो जाता है उनको क्वालिफाई करना, उनको और मतलब कि what that verb wants to tell, what that adjective wants to convey, उसको emphasize करना. Because without the verbs we are not able to phrase any sentence. The verb gives a meaning to our sentences and the modals add that meaning. But when we say that, how we modify them, मतलब अब वर्ब की क्वालिटी क्या है. कभी हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला, टुडे आई वाज फीलिंग लिटिल बिट लो. तो व्हाट इज फीलिंग लो? तो फीलिंग इज वर्ब, abstract, and low is the word. अब मैं I am feeling high, that would give you that कि आज मैं बहुत खुश हूँ. So they modify your everyday language. Now when we say adverbs, तो मोटे मोटे तौर पर we have 5 types of adverbs. But that is not the first thing जो आपके दिमाग में as a CUET स्टूडेंट होना चाहिए. वो ये है, हम इन एडवर्ब्स को कहाँ यूज करते हैं. आपने देखा होगा, समटाइम्स वी से यूजुअली आई वेक अप अर्ली. तो दिस वर्ड जो है, this can be placed in the beginning, in the mid, and sometimes it may be placed at the end of the sentence also. There are certain adverbs which are placed at the end of the sentence also, and that is where you have to, आपका जो sentence correction है, find the right sentence, correct sentence है, उनके अंदर आपको जो है, when you are looking into each and every, आप क्या क्या देख रहे हो. आप देख रहे हो सब्जेक्ट, आप देख रहे हो वर्ब, आप देख रहे हो एडवर्ब्स, आप देख रहे हो एडजेक्टिव्स, आप देख रहे हो मोडाल्स, आप तो यू हैव टू सी वेदर द प्लेसमेंट इज राइट और नॉट. We have 5 kinds of, we categorize adverbs into 5 kinds. That is the position of the verbs, we categorize it into 5. जो हम हिंदी में हम बोलते हैं कैसे, कब, कहाँ, तो we tell them as adverb of degree, frequency, manner, place और टाइम. हम इसको जो है ऐसे डिवाइड करते हैं. नाउ लेट अस कम टू द वेरी क्विकली, हम लोग एक एक करके कर लेते हैं. मैनर मीन्स व्हेन योर क्वेश्चन इज हाउ, कैसे. आपका क्वेश्चन है कैसे, खुशी से,
दुखी से, सुंदर तरीके से। तो जो हमारा क्वेश्चन है कैसे, तो आपका आंसर है ऐसे। एंड सम ऑफ देम normally ends with ly. Why I said some of them? Because there are some words which may not be an ly but वो manner को बताते हैं, and we will not be going in this debate because it's not part of your syllabus right now. So they are the one, हम लोग नॉर्मली इनको सेंटेंस या फिर हमारे जो क्लॉज है, क्लॉज का मतलब मैंने पहले करवाया था आपको, जब हम दो सेंटेंसेस कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, तो उनके एंड में नॉर्मली आता है, या बिफोर द वर्ड, बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। तो नॉर्मली व्हाट विल बी द वन? neatly, beautifully. As I said, not every manner is ly. Sometimes it's like well. So when we are using something which is saying kaise, जैसे the gardener trimmed the flowers या the plants neatly. अब हमारा क्वेश्चन था कि trimmed is a verb, trimmed हमारा verb है, तो उस वर्ब को कैसे किया, उसने कैसे ट्रिम किया? नीटली। डिस्कस, नाउ हेयर द वर्ब इज डिस्कस। तो यहां पर हमारा है कैसे करना है, हाउ? पेशेंटली। समटाइम्स एज आई सेड, कभी तो ये एंड में आता है, तो ये देखिए आप, ये वाला जो वर्ड है नीटली एंड पेशेंटली, दे हैव कम इन द एंड, एंड समटाइम्स इट कैन बी जस्ट आफ्टर दैट वर्ब. द लिटिल गर्ल स्किप डाउन द रोड हैप्पीली नहीं होता है, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में ये हैप्पीली बाद में लिखा हुआ है तो दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट. द लिटिल गर्ल स्किप हैप्पीली डाउन द रोड. Here skipped is the verb and we have modified that verb with happily, and anything can be there, gently, any word. So this is when the हमारा जो सेंटेंस है दैट इज टेलिंग कि ये काम कैसे हुआ था, तो दैट वुड पर्टेन टू मैनर. हमें मैनर नहीं सीखना है, मीन्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग, मतलब कौन से वर्ड को हम मैनर्स बोलते हैं. द नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. किस हद तक, to what extent. Degree means to what extent. They tell you that how much या फिर to what extent did the thing take place. तो now how do we use them? अब इनको हम यूज कैसे करते हैं? नॉर्मली ये जो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ना, दिस मीन्स यू हैव टू रीड दैट ट्वाइस.
Now, as in the above, I had said कि most of the words which end with ly comes with manner, but it is only most of. It is not that everything, every time we will be using as a degree of manner. तो जैसे for example, normally अगर आप sentence को पढ़ते हो, if you are reading the sentence or writing the sentence, so we use these, यानी कि आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप देखोगे दे आर प्लेस बिफोर द वर्ड, यानी कि अगर आपको लगता है ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस वांट्स टू कन्वे कि किस हद तक या कितना, मतलब द सेंटेंस वांट्स टू कन्वे दिस आइडिया, तो द वर्ड, द एडवर्ब शुड ईदर बी प्लेस जस्ट बिफोर द वर्ड और समटाइम्स इट फॉलोज. तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था ऊपर एल वाई वर्ड, the essay is hardly sufficient in its words. अब अगर ये वाला सेंटेंस ऊपर आता था the essay is sufficient in its word hardly, this is wrong, क्योंकि ये सेंटेंस ये बताना चाहता है कि किस हद तक या हाउ मच, मतलब कि जो एसे है वो सफिशिएंट है. यहां पर हमने जो है व्हेन हमारा जो सेंटेंस है दैट इज गोइंग टू टेल अस दिस मीनिंग कि टू विच एक्सटेंट दिस सेंटेंस इज कन्वेइंग, तो हमने यहाँ पर हार्डली को यूज किया है बिफोर द वर्ड इट इज मॉडिफाइंग, नॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे यहाँ हमने लिखा था डिस्कस द मैटर पेशेंटली, तो ऐसा नहीं यूज किया है. वी हैव रिटर्न इट इन द, आपने देखा होगा शी इज dressed is a verb. Dress is a noun, dressed is a verb. She is dressed, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा simply dressed yet gorgeous. बहुत simply उसने ड्रेस किया लेकिन बहुत gorgeous है, बहुत सुंदर लग रही है. तो simply here is used as a modifier for the verb dressed. The food was enough for 10 persons. Food is आपका subject. Was here is the verb. The food was enough for 10 persons. यहाँ पर was is the verb. And मैंने आपको यहाँ पे बताया in some cases they even follow the word. The food was enough for 10 persons. यहाँ पे the food enough was for 10 persons नहीं आ सकता है. The food was for 10 persons enough नहीं आ सकता है. So here the adverb has to be placed after the verb. This is how you will be finding the sentence. Next is frequency, यानी कि
हाउ ऑफन द थिंग्स अकर, हाउ ऑफन, कितने देर, मतलब कि टाइम के दौरान, पीरियड के दौरान. I must agree that with you, with all of you, I have also started revising all these things once again. I used to teach this in 6th, 7th, 8th के जो बच्चे होते थे, when they used to have a combined classes मेरे पास में, at that time I used to take this class. Frequency, how often, कोई काम कुछ हुआ, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं अगेन, ऑलवेज, रेयरली, एवरी, मतलब हम बोलते हैं ना एवरी डे, एवरी, नेवर, ऐसे हमारे जो वर्ड्स होते हैं, दीज ऑल कम एज फ्रीक्वेंसी. And normally these adverbs are placed right before the main verb. जो हमारा मेन वर्ब होता है उससे एकदम पहले जो है इनको हम प्लेस करते हैं. बट देयर माइट बी समटाइम्स सेंटेंसेस जहां हम एंड ऑफ द क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं. I'll give you the examples. For example, I read a book before bed. This is a sentence. Now I need to modify this कि मैं कितने दौरान पढ़ती हूँ. Sometimes I read a book before bed. I always read a book before bed. I never read a book before bed. तो when we are placing these, हमारा मतलब कि जो सेंटेंस है वो ये मीनिंग कन्वे करना चाहता है, तो देन वी आर प्लेसिंग जस्ट बिफोर द मेन वर्ब. यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो है रीड. हमारा यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है रीड. एंड आई हैव प्लेस्ड ऑलवेज बिफोर इट. मैंने जो है ऑलवेज उसके पहले पे डाला है, यानी कि आई ऑलवेज, आई नेवर, मतलब वॉट एवर. ही नॉर्मली वॉक्स इन द पार्क इन द इवनिंग. नॉर्मली वो ये काम करता है. और कई बार हमारे क्वेश्चन में होता है तो हम लिखते हैं ही वॉक्स इन द पार्क नॉर्मली इन द इवनिंग. दैट इज इनकरेक्ट, because we have to see that the word is modifying the verb or the sentence. As I said, sometimes it may be placed at the end of the sentence also. अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ I would again love to visit Swiss, तो वो भी राइट है, बट उसका जो मीनिंग है I would again love to visit, तो मैं आने की कोशिश करूंगा. I would love to visit Swiss again is an expression. If I get a chance, मैं जरूर दोबारा आऊंगा. I would again love का मतलब हो जाता है कि yes, I am going to come. तो this expression is there. यहाँ पर I would love again, I would
अगेन लव टू विजिट होता है, आई वुड लव अगेन टू विजिट नहीं होता. अगर लव के बाद अगेन लगा हुआ है तो दैट इज इनकरेक्ट. It has to be placed either before or it should be placed at the end. In your sentence, you need to look for that. A very common usage. Adverbs of place हमारा बहुत commonly use होता है. Most in our sentences हमारा कहीं ना कहीं use होता है. So it is where the action यानी कि verb took place. एंड प्रॉब्लम क्या होती है इस वाले में, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस के जो वर्ड्स होते हैं वो तकरीबन सेम है. जैसे मैंने आपको प्रीपोजिशंस के अंदर अबाउ बताया था, बिलो बताया था, सो दीज आर ऑल सेम. एंड प्रीपोजिशंस होते हैं विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ नाउन, प्रीपोजिशन. वेयरएज adverbs होते हैं which is telling about the verbs. So that is where the confusion comes. So when the words are acting as prepositions, यही words होते हैं, वो noun को करते हैं, and when they are modifying the verbs, हम उनको adverbs बोलते हैं. कैसे पता लगता हमें? Prepositions are always followed by objects. कृतिका आप यहां पर हो तो वाई यू आर मैसेजिंग ऑन द, लिसन हियर वेरी केयरफुली. एडवर्ब्स जो प्रीपोजिशंस होते हैं दे आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. above the whereas जो आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं दे only tell about the action which has taken place, like go is verb, inside. Now inside is also a preposition. The book was kept inside the drawer. तो ड्रॉयर में रखा है, यानी कि बुक के पोजीशन को बता रहा है कि वो कहाँ रखा हुआ था, ड्रॉयर के अंदर. और यहां मैंने बोला है गो इनसाइड, तो गो इज एन वर्ब और वर्ब को आप मॉडिफाई कर रहे हो तो दिस इज एडवर्ब. This is modifying go and go is a verb. तो अंदर जाओ. The book was kept inside the drawer. तो inside the drawer is the object. And here we are talking about the placement of the book. तो book is a noun. तो that is आपका preposition. You have to see that how it is placed.
The last but not the least is adverbs of time. यानी कि it tells about the time when the action took place. Normally, we can see these kinds of adverbs. They are placed at the beginning or end of the sentence. The same thing is there. Some of them can be confused with prepositions, but already मैं आपको बता चुकी हूँ कि when prepositions are there, they are followed by objects. They are always followed by an object. Whereas adverbs जो हैं, they only tell about the verb. These are some of the examples. Tomorrow, yesterday, in the evening, in the morning, anything. This is adjective and this is adverb. This is a verb. We will visit them later. We will later visit them नहीं होता है. हम बोलते हैं in the running language भी बोलते हैं we later will later, but we will visit them later. Normally, usually ऐसे. Similarly, एक बहुत confusing होता है और जो मैं सबसे ज़्यादा daily में भी I come to across such words. Many times the students write, I will today submit the fee. So I will today नहीं होता, I'll submit the fee today, I'll submit the project today, tomorrow. I submitted the project yesterday. कई बार बच्चे लिखते हैं yesterday I submitted the project. That is wrong. अगर आपके sentence में मतलब if you are finding the sentences in your वो sentence correction है anything, so you need to understand that it should not be yesterday I did this work. I did this work yesterday होता है. So that may be a sentence incorrect or what we call as अगर आपको ठीक करना है तो yesterday को end में डालना पड़ेगा. Yesterday, tomorrow. I may visit her. I may go to my native place next month. Next month I may go to नहीं होता है. I may go to my native place next month होता है. So this is how the adverbs are placed. This is what we call as placement of adverbs. I'm not talking about the kinds. Kinds are all easy, but आपको जब आप sentences में देखते हो while, so you should only understand this. So if you find that कि yes, these words are placed in this manner, या फिर
you feel that usually की जगह usual लिखा हुआ है, usual, तो this is wrong. So this is how you will be finding the error correction हो गया, या sentence में correct find the correct sentence हो गया, या find the incorrect sentence हो गया. Like I have given you the last example of time. Yesterday I went to the market. I went to the market yesterday. So you have to find ये sentence आपका जो है that may be pretty wrong. So this is what we call as adverbs and placing of adverbs.